हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितनी इंसानियत एक इंसान के पास दूसरे इंसान के लिए नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा इंसानियत अपने मालिक के लिए पालतू बेजुबान जानवरों में होती है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है, लेकिन जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है ना, उसी तरह कई और भी जानवर हैं जो अपने मालिक के प्रति प्यार और वफादारी निभाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बेजुबान जानवर की वफादारी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू निकल आएंगे। अगर कोई इंसान बेजुबान जानवरों को बहुत प्यार करता है, तो वो जानवर बेजुबान होकर भी अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। यही साबित किया है एक बैल ने। तो चलो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। दोस्तों, सूर्य जी नाम के पहलवान को कुश्ती का और पालतू जानवरों का बहुत शौक था। उनके पास अलग अलग प्रकार के पालतू जानवर थे। सूर्य जी ने जैसे कुश्ती के अखाड़े में पसीना गिरा कर अपना शरीर बनाया था, वैसे ही उन्होंने अलग अलग पालतू जानवरों का पालन पोषण करके इंसानियत दिखाई थी। उनके यहाँ पर एक बैल था और उसका नाम सूर्य जी ने पक्षा रखा था। ये पक्षा औरों के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा था। अगर वो दौड़ने लगे तो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ दौड़ता था कि पंछियों को भी उससे दिक्कत होती थी। इसीलिए तो सूरज ने उसका नाम पक्षा रखा था। सूरज ने पक्षा को खरीदा हुआ नहीं था। वो तो गन्ने की कटाई करने वाले लोगों ने गन्ने की कटाई का सीजन होने के बाद इस बछड़े को वही मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे ही एक दिन सूर्य जी एक गांव से कुश्ती लड़कर अपने घर जा रहे थे। तभी उन्हें ये 2-3 महीने का बछड़ा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन सूरज ने उसे अपने घर लाकर उसे पेट भर खाना खिलाया, उसे दवा पानी दिया। तब जाकर इस बछड़े की हालत ठीक हो गई। लेकिन सूरज जी के ये एहसान उस बछड़े के आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे और उसे इस बात का एहसास भी था कि अपने मालिक ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सूरज जी ने पक्षा को दौड़ने वाला बैल बनाया। उसने भी अपने मालिक की इज्जत रखते हुए जीत तोड़ मेहनत करके खुद को पहले नंबर पर रखा और वो महाराष्ट्र में दौड़ के बैलों में नंबर 1 पर पहुंच गया। सूरज जी को जितना नाम अपने कुश्ती में मिला नहीं, उससे कहीं ज्यादा नाम उसके बैल ने दौड़ में हासिल किया था। पक्षा जिस भी दौड़ में जाता था, वहां से वो जीत कर ही आता था। पक्षा की इस प्रकार की जीत से ही तो सूर्य जी ने घर बंगला गाड़ी सब कुछ पा लिया। वो लखपति बन गया, सिर्फ और सिर्फ पक्षा की वजह से। अगर आप बेजुबान जानवर को इस तरह से प्यार करें, तो वो भी आपके लिए कुछ कम नहीं करता। यही साबित किया पक्षा और सूर्य जी के दोस्ती ने। सूर्य जी भी उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। सुबह जल्दी उठकर पक्षा की बैठने की जगह साफ करना, उसकी अच्छे से देखभाल करना, उसे रगड़कर अच्छे से नहलाना, ये सारे काम सूर्य जी ही करते थे। इतना कम था, बल्कि वो तो जिस दिन पक्षा उन्हें मिला था ना, उस दिन उसका जन्मदिन भी मनाते थे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन एक बड़े शहर में मेला था। वहां पर अलग अलग जगह से आए हुए बैल दौड़ में शामिल होने वाले थे। हर गांव की अच्छी अच्छी हस्तियां ये दौड़ देखने आने वाली थी। सूर्य जी को भी पक्षा को इस दौड़ में शामिल करना था। इसीलिए उसने सुबह सुबह ही अपने बैल को नहलाया और उससे प्यार से बोला कि अगर आज के दिन तुम जीत गए ना, तो मेरा नाम पूरे दुनिया में छा जाएगा। इसीलिए अच्छे से दौड़ना। इतना कहकर सूर्य जी ने उसे खाना खिलाया और वो दौड़ के तैयारी में जुट गया। तभी पास के गांव से एक सरपंच जी अपने बैल को लेकर सूर्य जी के पास आए और उन्होंने सूर्य जी की रिक्वेस्ट की, उनके बैल को पक्षा के साथ बांधकर दोनों को इस दौड़ में भेज दीजिए। तभी सूर्य जी बोले, सरपंच जी, आपका बैल नया है, वो पक्षा के साथ दौड़ नहीं पाएगा। लेकिन सरपंच जी सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर में सूर्य जी ने सरपंच की बात मान ली, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त
थे। दौड़ शुरू होने का समय आया। सूर्य जी और उनके साथी मैदान में पहुंच गए। पक्षा के साथ सरपंच जी का बैल भी बैलगाड़ी को बंधा गया और सभी लोग दौड़ शुरू होने का इंतजार करने लगे। तभी इशारा मिला। दौड़ने का इशारा मिलते ही पक्षा जी जान लगाकर दौड़ने लगा। हवा को भी ठंड लग जाए इस स्पीड से पक्षा दौड़ने लगा और उसके साथ ही सरपंच जी का बैल भी जोर से दौड़ने लगा। हर कोई खुश था। कोई सीटियां बजा रहा था तो कोई तालियां बजा रहा था। हर कोई पक्षा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। ये दौड़ भी पक्षा ही जीतेगा, सबको यकीन हो गया। इस दौड़ का झंडा भी पक्षा ही लेकर आएगा, हर कोई यही कह रहा था। लेकिन तभी अचानक से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। सरपंच के बैल का पैर मिट्टी में फिसल गया और वो जोर से नीचे पटक गया। जैसे आकाश में बिजली का आवाज होता है वैसे आवाज हुआ और सूर्य जी के दिल की धड़कन ही जैसे रुक सी गई, क्योंकि सूर्य जी का बैल पक्षा इतने जोर से पटका गया कि हम और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पक्षा इतनी जोर से गिरा कि सीधे मुंह पर गिर गया और उसका मुंह पूरा तरह से कुचल गया। पल भर में सब कुछ बदल गया। जीत की जो माला सूर्य जी के गले में गिरने वाली थी वो टूट कर बिखर गई। सब लोग पूरी तरह से ब्लैंक हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। सब लोगों की अगर ऐसी हालत थी तो सोचो पक्षा का क्या हुआ होगा। इसका तो अनुमान भी लगाना बहुत खतरनाक था। एक के गिरने से दौड़ तो रुकती नहीं, बाकी सभी बैलगाड़ियां आगे जा चुकी थी और सूर्य जी हताश होकर दुखी मन से देख रहा था, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार पक्षा हार गया था और ये बहुत बड़ा सदमा था सूर्य जी के लिए। लेकिन तभी सूर्य जी ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि इतनी चोटें आने के बावजूद भी पक्षा उठने का प्रयास कर रहा था और वो उठ गया। उसने दूसरे बैल को भी उठाया। बैलगाड़ी चलाने वाला तो गिरा, पता भी नहीं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के सिवा ही पक्षा और दूसरा बैल दौड़ने लगे। तब जैसे पूरे मैदान में फिर से जान आ गई। फिर से सारे लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगी और पक्षा का हौसला बढ़ाने लगे। तभी सूरज जी बोला, वाह रे मेरे बच्चे, आज तो तूने मेरी लाज रख ली, तुझ पे तो मैं जान लुटा दूं। ऐसा कहकर वो पक्षा को आगे बढ़ने के लिए कहने लगा। हवा की रफ्तार से पक्षा आगे दौड़ता रहा और उसने वो सभी गाड़ियों को पीछे डाल दिया जो उसके आगे गई थी। इस तरह से अब नंबर 1 पर पक्षा था। अब दौड़ का अंतर कुछ ही कोस दूरी पर था। पक्षा के नाक में से और कान में से खून बहने लगा। उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगे। इतना दर्द होने के बावजूद भी पक्षा ने दौड़ की हद पार कर ली। तभी सूरज जी जोर से चिल्लाए, वाह रे मेरे शेर, तूने तो आज मेरी गर्दन बचा ली, मेरी इज्जत रख ली तूने। अपने मालिक के लिए पक्षा ने जीत का झंडा गड़ दिया था और वो थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि कुछ देर पहले गिरने की वजह से उसका सीना फट गया था। नाक में से खून निकल रहा था। मुंह के ऊपर से गिरने से उसके फेफड़े फट गए थे। फिर भी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की गर्दन की शान के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसका दिल आखिरी बार धड़क रहा था। आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। तभी भागते हुए सूर्य जी पक्षा के पास आया। उसने पक्षा को गले से लगाया और वो बहुत रोया। तभी पक्षा ने सूर्य जी की तरफ एक बार देखा और उसने अपने आंखें बंद कर ली।
तो वो हमेशा के लिए। मरने की राह देखने वाले बछड़े को सूर्य जी ने बचाकर उसे पक्षा बनाया और उसी पक्षा ने अपने मालिक के जीत के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और वो फिर कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना।